सो हेलो गाइस, दिस इज़ मून। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम मार्केट को एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, हम मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस। तो हम टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं मार्केट में, जिससे कि आप मार्केट को एनालाइज कर पाओ कि कहाँ पर बाइंग करना है, कहाँ पर सेलिंग करना है, कहाँ पर बाइंग करने से बचना है, कहाँ पे सेलिंग करने से बचना है। आपको सारा कुछ समझ में आएगा मार्केट में। ठीक है, तो आप अच्छे से देखो, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट को एनालाइज कैसे करना है आपको परफेक्टली एकदम। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आज ये वीडियो देखने के बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीकली पे चलते हैं। ठीक है, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको वीकली देखने का रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं मार्केट को। ठीक है, कोई भी जो ट्रेडर होता है ना, अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको पहले मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा। एक दिन पहले एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन पहले एनालाइज नहीं करोगे मार्केट को तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे मार्केट में, आप समझ नहीं पाओगे मार्केट को। कहीं पर भी बाय कर लोगे, कहीं पर भी सेल कर दोगे। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, टॉप टॉप से लेके नीचे तक। ठीक है, मतलब वीकली टाइम फ्रेम, फिर मंथली वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम, फिर आवरली टाइम फ्रेम। तो आपको मैं एनालिसिस करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, मार्केट एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है। ठीक है, पूरी की पूरी रैली बना रहा है, थोड़ा सा करेक्ट होता है मार्केट, फिर एक अप ट्रेंड, फिर एक रैली बनाता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं ना, जैसे निफ्टी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। ठीक है, अभी आप देखोगे ना निफ्टी को, निफ्टी पूरा ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, हमें वीकली समझ में आ गया, वीकली हमें समझ में आ गया कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक वेज में फंसा हुआ है। आप देखोगे ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, फिर बाइंग आ रहा है, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर से बाइंग। अब यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम ये मार्केट में कोई भी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकता, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकता है, या फिर ब्रेक डाउन हो सकता है, या हम ब्रेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर से। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख गया, अब हम एक 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 जगह और मेरा मतलब माइंडसेट क्लियर हो गया कि मार्केट एक वेज में है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम देखेंगे ना, तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ये जो आप ऊपर रेड लाइन देख पा रहे हो ना, ये हमारा रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस पे एक क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर आपको देखने को मिल रहा होगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, ये जब आप देखोगे ना, हैमर है। ठीक है, बायर ने पुश तो किया, ठीक है, पुश करके बायर ने ऊपर कैंडल को क्लोज किया। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग आ गया। ठीक है, और डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो यहाँ से एक रैली आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, थोड़ा सा करेक्शन हुआ मार्केट, फिर एक बड़ा कैंडल बना, और फिर ये एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। ठीक है, और यहाँ से फिर सेलिंग आ रहा है। तो परसों भी अच्छी सेलिंग आई थी मार्केट में, ओ सॉरी, कल भी अच्छी आई थी, और आज भी मार्केट में सेलिंग ही देखने को मिला, सेलिंग बाइंग दोनों देखने को मिला आज मार्केट में। ठीक है, तो अब हम शिफ्ट करेंगे, ये देखिए आपको दिखेगा मार्केट में ये एक वेज में फंसा हुआ मार्केट। ठीक है, यहाँ से बाइंग, यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ से सेलिंग, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे
1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? अगर हम अच्छे से देखेंगे ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से जहाँ से सेलिंग आई है ना, वहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप देखोगे एक बार यहाँ से सेलिंग आई, फिर दोबारा मार्केट ने उसी लेवल को टच किया और फिर वहाँ से दोबारा सेलिंग आई। समझ रहे हो दया, समझ रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे ना, जब आप बड़े लेवल से छोटे लेवल तक आओगे एनालाइज करके मार्केट को, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कहाँ पे कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, कहाँ पे ये आपको वॉल्यूम है। जो लोग बिगनर है, जो नहीं समझ पाते ना, वो ये समझेंगे ये वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये रेड बन गया तो लाल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया तो रेड है तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा। नहीं, इसमें बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। आपको समझना पड़ेगा, आपको ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा, आपको पुट कॉल रेशियो देखना पड़ेगा, आपको इंडिया विक्स देखना पड़ेगा, आपको स्ट्राइक प्राइस पे डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है, वेगा क्या है, वो सारे चीज़ आपको देखने पड़ेंगे। तब आप मार्केट में जाके प्रॉफिट बना पाओगे, नहीं तो भाई लॉस करते रह जाओगे आप। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आया, फिर बाइंग, फिर यहाँ से सेलिंग। ठीक है, तो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना मार्केट 22,230 तक। ठीक है, मार्केट का हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर हो सकता है हमें ब्रेकडाउन मिले या फिर यहाँ से फिर ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ से फिर ऊपर चले जाए, फिर एक वेज बना दे मार्केट। ठीक है, फिर इसी वेज के अंदर फंसा रहे। तो आप देखो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है। ये जो आप ट्रेंड लाइन देखोगे ना, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, आप समझ। ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है ना, ये सपोर्ट यहाँ तक फिर से मार्केट आएगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है ना तो फिर मार्केट बहुत बड़ा सेलिंग की तरफ चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर ही मूव करेगा मार्केट। तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया। उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, चार्ट को आप 15 मिनट के टाइम पे क्या देख पा रहे हो? 15 मिनट के टाइम पे भी आपको क्लियर दिख रहा है कि हमें यहाँ से पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे ना, तो आपको क्लियर दिख रहा है। आप देखो यहाँ से सेलिंग आई यहाँ तक, फिर यहाँ से बाइंग आ गया। ठीक है, दोबारा जब इस लेवल को टच किया मार्केट ने, आप वेट करो। आपको अगर सेल करना है ना मार्केट में, आप क्या करते हो, जब मार्केट यहाँ पे होता है ना, लास्ट पे जब ऑर्डर फिल होने का टाइम होता है, आप यहाँ पे सेल करते हो, आप यहाँ पे पुट खरीद लेते हो, क्योंकि ये एक बड़ा कैंडल दिखता है आपको मार्केट में। तो जब आपको मार्केट में बड़ा कैंडल दिखता है ना, तो आपको लगता है कि पता नहीं आप यहाँ से कहाँ चला जाएगा मार्केट, तो आप यहाँ पे एंट्री करते हो और फिर वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो आप कभी भी जो है ना, आप कभी भी मार्केट में एक जो ट्रेंड लाइन अगर आ रहा है कहीं से, अगर यहाँ से सेलिंग आ गई है तो आप वेट करो, दोबारा से मार्केट को उसी लेवल को रिटेस्ट करने दो, और वहाँ से अगर कोई मोमेंटम कैंडल बनता है तो दोबारा आप सेल करो। देखो अगर आप यहाँ पे सेल करते इस मोमेंटम कैंडल में, तो आपको देखो यहाँ तक का टारगेट मिलता। ठीक है, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट। तो आप अब जिसने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इतनी बड़ी सेलिंग आई है, ठीक है, तो जो लोग भी इस वाले कैंडल में बाई किए होंगे ना, और बाई करके होल्ड किए होंगे ना, वो इजेक्ट कर गया होगा, सारा कैंडल पूरा का पूरा यहाँ से इजेक्ट कर गया होगा और सबको लॉस हो गया होगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने आज इसी कैंडल में, मैं तो थोड़ा आज मेरा रमज़ान का रोज़ा चल रहा है तो मैं थोड़ा लेट से सो के उठा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस कैंडल में ना, मैंने इस कैंडल में आज स्कैल्प किया था एक, ये देखो, ये मेरा एक छोटा सा स्कैल्प किया था मैंने, 22,500 का पुट लिया था 14 मार्च को। ठीक है, तो आप देखोगे ना, मार्केट को आप जब तक समझोगे नहीं ना, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना सकते मार्केट में। ठीक है, जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। पहले मार्केट को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ठीक है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आ जाओ। देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे,
ये यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको पहले से पता होना चाहिए मार्केट में कि मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मेरा सपोर्ट कहाँ पे है, और बायर किधर है और सेलर किधर बैठे हुए हैं, और स्टॉप लॉसेस किधर है। अब जैसे देखो मार्केट यहाँ पे 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। आप देखोगे 9:15 में यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ है इस लेवल पे, मार्केट ओपन होने के बाद 2 कैंडल रेड बन गया, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो सब ने पोजीशन बना के यहाँ पे सब पोजीशन बना के यहाँ बैठे होंगे, जितने बायर है ना, सारे रिटेलर ट्रेडर बायर जितने हैं, सारे पोजीशन बना के यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है। ये जो बिग कैंडल है ना, ये बनाया इसीलिए ही जाता है कि आपको फंसाया जा सके, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक जिन्होंने यहाँ बुक कर लिया होगा ना प्रॉफिट, उनके तो मजे हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने होल्ड किया होगा कि मार्केट पता नहीं 22,500, 22,520, 22,540, पता नहीं आज तो फाड़ ही डालेगा मार्केट, ठीक है, तो उनको क्या हुआ होगा, सबका स्टॉप लॉस खत्म। देखो ये पूरे जितने भी लोग थे ना, ये जितने भी बायर थे ना, यहाँ से यहाँ तक जितने भी थे ना, सब खत्म, सबको मार्केट ने आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आप एंट्री कहाँ पे लोगे? आप जब भी एंट्री लोगे ना, आप कोशिश करो, आप अपने हिसाब से एनालाइज करो मार्केट को। मैं जो एनालाइज करता हूँ मार्केट को, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाता हूँ अपनी, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश है तो भी मैं 1 मिनट के चार्ट पे टाइम फ्रेम पे एंट्री करूँगा, मार्केट बियरिश है तो भी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करूँगा, ठीक है। मेरी एंट्री 1 मिनट पे ही होगी। 5 मिनट पे एंट्री करोगे, 10 मिनट पे एंट्री करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। 15 मिनट पे एंट्री करोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा 1 मिनट पे तो कैंडल रेड बन रहा है। आप वहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहा, आपका 500 1000 रुपया लॉस होगा, आप भाग जाओगे। फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि यार बताओ, थोड़ा और रुक जाते तो मार्केट ऊपर चला जाता, थोड़ा और रुक जाते तो प्रॉफिट हो जाता। तो आपको पहले मार्केट को समझना पड़ेगा। मैं आपको अच्छे से मार्केट का पूरा जितना इस मार्केट में काम होता है ना, जितना जो लोग भी मार्केट में बैठे हैं जो आपको उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हैं ना, तो आपको आपकी इच्छा है आप कहीं से भी अपना ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान जरूरी है, प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन पहले सीखो, पहले सीख के मार्केट में आओ। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी और आपने मुझे लाइव पे ट्रेड करते हुए देखा ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको नुकसान तो नहीं होने दूंगा, ठीक है। अगर आप अच्छे से मेरी चीज़ों को समझ पाओगे, सीखोगे, समझोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ना कि टॉप डाउन एनालिसिस ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कल ट्रेड करने वाले हो ना, तो आज आपको मार्केट पूरा एनालाइज कर लेना है कि इस मार्केट में हो क्या रहा है एक्चुअली में, कल होने क्या वाला है। आप जब मार्केट को रीड करने लग जाओगे ना, आपको ऑब्वियसली आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑब्वियसली ऐसे ही बस एक कैंडल देख के ना आपको पता चल जाएगा कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। आपको बस एक कैंडल देख के पता चल जाएगा कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। आप जहाँ पे कैंडल बनेगा ना, देखो आप ये जो कैंडल है आपको मैं दिखाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ज़्यादा रिटेलर एंट्री यहीं लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था, फिर से यहाँ पे बाइंग आ गया। लोगों ने सोचा यहाँ एक ट्रेंड लाइन बना दिया होगा लोगों ने, और सोचा होगा चलो अब तो यहाँ से अब ट्रेंड है, पूरा का पूरा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, इन्वर्टेड हैमर, ये बहुत पावरफुल कैंडल है, ठीक है। ये आपको जहाँ भी बनता हुआ दिखे, रेजिस्टेंस पे खास करके अगर बनता हुआ दिखे ना, तुरंत भागो भाई वहाँ से, तुरंत कट लो। आप पोजीशन अगर आपने 2 रुपये का भी बनाया ना, आप काट के निकल जाओ। ये बहुत काम करता है भाई मेरे मार्केट में, और मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। आप समझ जाओगे, आपको नुकसान नहीं होगा, आप प्रॉफिट में रहोगे हमेशा, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। तो आप पहले मार्केट को समझो अच्छे से जब आप समझ जाओगे ना मार्केट को, तो फिर आप खुद ब खुद ट्रेड करोगे। आपको किसी के लाइव देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कैंडल देखोगे और आप रीड कर लोगे, सारा चीज़ कैंडल में ही छुपा हुआ है। आप कैंडल देखोगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, हमें ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है, हमें कहाँ पे कौन से मार्केट में। अगर आप ऐसे मार्केट में फंसोगे ना, ऐसे साइडवेज मार्केट में, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। आपको मोमेंटम चाहिए होगा। अगर आप ऑप्शन बायर है, ज़्यादातर लोग मार्केट में ऑप्शन बायर है, ठीक है। ऑप्शन बायर जो है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं ज़्यादातर लोग। तो
तो ऑप्शन बाइंग में 98% लोग लूज करते हैं अपना पैसा, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिट में आना चाहते हो ना, अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, तो आपको पहले पूरे के पूरे सिनेरियो को समझना पड़ेगा कि ये मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप मार्केट को कब समझ पाओगे, जब आप चार्ट को रीड करना सीख जाओगे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस छोटी मोटी चीज़ नहीं है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इस समुंदर को अच्छे से जान जाओ, अच्छे से समझ जाओ, तो फिर आप इस मार्केट में जो है ना, करोड़ों रुपए बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बना सकते हो आप, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि टॉप डाउन एनालिसिस किसको कहते हैं। तो आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट को, और मैं लाइव भी आता हूँ मार्केट में। तो मैं मंडे से लाइव आऊँगा, तो आप मेरे साथ लाइव में ट्रेड कीजिए, मैं भी ट्रेड करूँगा आपके साथ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। जय हिंद।